नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश और खास बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनीश सर, राष्ट्रीय जनता दल के सैनिक प्रकोष्ठ के ये प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत होगी। दरअसल बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में एआई सबमिट को लेकर खूब चर्चा हुई कि देश में एआई सबमिट हुआ है, लेकिन इसमें विवाद भी काफी ज्यादा रहा। आपने देखा ही होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक जो एआई कुत्ता था, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने बनाया है, हमारे कॉलेज का ये प्रोडक्ट है, लेकिन बाद में ये चाइनीज कुत्ता निकल गया, जिसको लेकर कांग्रेस के एनएसयूआई के जो लोग थे, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया भारत मंडपम में जाकर। आपने देखा ही होगा कि कपड़े उतारे, टी शर्ट उतारे, और कहा ये जाने लगा कि देश भर में विदेश में काफी ज्यादा बदनामी देश की हुई है, भारत की हुई है। क्या सच में नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो गई? इतना बड़ा समिट आयोजन हुआ है तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। रजनीश सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से खास बातचीत में। नमस्कार। पहले तो सर जी ये बोला बताइए, जाए। एआई सबमिट जो हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुत्ता दिखाया, एआई जनरेटेड कुत्ता जो बना था, क्या वो कुत्ता जो था, क्या सच में भारत को वो बदनाम कर दिया कुत्ते ने? भारत को कुत्ते ने क्या बदनाम करेगा? ये सोशल मीडिया पर आप लोग जो है, आप लोग मतलब आप ही नहीं कह रहा हूं, जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं आप सब जानते हैं, या जो टेलीविजन वाले हैं, जो भी है, एबीपी है, आज तक है, सबको कोई ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। आज सही मैं बता रहा हूं कि जब सोशल मीडिया आया तो हमें लगा था कि पत्रकारिता में माने अच्छा होगा, लेकिन अब जेन्युइन पत्रकार जैसे एसपी सिंह थे आज तक में, उदयन शर्मा थे, इवन हाल तक मैं कह रहा हूं प्रभु चावला तक, सैयद नकवी, इंडिया टुडे में फरजंद अहमद लिखते थे। आज वैसे समझदार पत्रकारों की कमी साफ महसूस हो रही है, हिंदी बेल्ट में मैं खास कह रहा हूं। आप ये बताइए कि इसमें भारत की नाक कट गई, भारत की बेइज्जती हो गई, ये कब होता हो? जब भारत कहता कि हम एआई का पावर हाउस है, जब भारत कहता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम एक्सपोर्टर है, हमें इसके नॉलेज है, नो हाउ है। पूरी दुनिया जानती है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो ही लीडर है, एक है अमेरिका और एक है उसके पीछे चाइना। चाइना भी उसके बहुत पीछे है, क्योंकि मशीन बनाने के लिए जो चिप्स चाहिए वो अमेरिका की एनवीडिया ही कमाती है। वो लोग ट्रिलियन डॉलर बना रहे हर साल। बिहार सरकार और असम, बंगाल तीनों का बजट आप जोड़ लीजिए, बिहार का कितना है? 2.5 लाख करोड़। असम को सरकार ने 2 लाख प्लस 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, 3 लाख करोड़। बंगाल का भी इतना ही है, माने 7-8 लाख करोड़ रखिए, इतना एक कंपनी एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमा रही। भारत तो नेसेंट स्टेज में है, यूजर है। जैसे आप भी यूज कर लेते हैं, हिंदी को इंग्लिश करने के लिए, इंग्लिश को हिंदी करने में, हम भी करते हैं, टाइपिंग में, वीडियो जनरेट करने में, हम लोग तो यूज कर रहे हैं। तो कुत्ता जो बनाया गलगोटिया ने साफ लिखा था कि वी हैव डेवलप्ड दिस। डेवलप करने का मतलब है कि ओरिजिनल वस्तु में आपने कुछ वैल्यू ऐड किया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में ऊपर से आप एक टेम्पर लगा दीजिए, तो टेम्पर लगा देने से इसकी सिक्योरिटी कुछ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बिल्कुल। टेम्पर ग्लास लगा दे तो बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऐड करना। तो इस तरह से गलगोटिया ने ओरिजिनल वस्तु में, जो चाइनीज कुत्ते में, कुछ फीचर अपने से ऐड किया था, और उसको, लेकिन ये भी फॉरेन कंपनीज को, और जो कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने घिना दिया। इसमें घिनाना आप समझते हैं ना, बिहार में जो कहते हैं, एक भोज में घिना दिया। ये आप ही के गठबंधन के कांग्रेस से आपके साथ गठबंधन में है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है। ये आप बोल रहे हैं कि घिना दिया राहुल गांधी ने? घिना दिया गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए, कि उनके पाप के लिए भी हम ही जवाबदेह है। आप देखिए कि मिलिट्री स्कूल में एजुकेटेड, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए, श्री अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के इस कांड की कंडेम की है, घोर निंदा की है। ये जाकर के नंगे भंगे की तरह जाकर के वहां प्रदर्शन कर रहे थे। अरे प्रदर्शन तब करते आप जब भारत कहता कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडर है, और वो भी करने का जगह होता जब फॉरेन डेलीगेट्स नहीं थे।
तो तुरंत सोशल मीडिया पिकअप कर लिया, भारत की बेइज्जती हो गई, ये हो गई, ये हो गई। बेइज्जती क्या होगा इसमें? सब जानता है कि भारत सरकार तो ये समिट भी नहीं कराना चाह रही थी। 2023 से शुरू ही हुआ है आयोजन। सैम अल्टमैन कितनी बार भारत आए, क्लाउड के जो हुआंग है कितनी बार, सबने मिलकर भारत को तेल लगाया, क्योंकि इनको आखिर एक कंप्यूटर बनाए, बेचे कहां? भारत में। मोबाइल बनाए, बेचे का? नोट तो कमाते हैं लोग भारत से। तो ये चाह रहे थे कि भारत को आप एक बार देखिए, अपने लोगों को दिखाइए, इंडस्ट्री वाले को दिखाइए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, या माने भारत सरकार कहिए, ले इस आयोजन को करने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन भारत का कोई मन नहीं था, और करने में इन्होंने एक लाभ ये देखा, जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, तो उस समय राजीव गांधी कंप्यूटर बोलते चल रहे थे। तो एक दिन कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, तो राजीव गांधी ने कंप्यूटर वाली बात शुरू की, तो उसमें नरसिम्हा राव भी थे उसमें। तो नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी से ज्यादा बताया। उसमें नरसिम्हा राव ने यह भी बताया कि हम उसमें विंडो डाल करके कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो राजीव गांधी वाज सरप्राइज्ड कि आपको कैसे पता है? तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले ही एक कंप्यूटर मंगवाया हूं, मेरा लड़का लंदन गया था। तो राजीव गांधी को अच्छा भी लगा कि एक एक्सपोजर होता है। तो एक्सपोजर के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अरेंज किया था कि भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट आए, देखे, स्टूडेंट आए, देखे, अगर इनको इंस्पिरेशन होता है तो ये कुछ करे। वहां पर आईआईटी भी थी, सारे इंस्टीट्यूट थे। ये जेएनयू का कितना 1000 करोड़ का, उसमें भी तो साइंस पढ़ाने वाले, उसके पास भी तो कंप्यूटर साइंस है। मैं कह रहा हूं, अभी मेरे पास एक किताब है भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट लेट श्री आर चिदम्बरम का। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड लिखने के लिए 3 बातें आपको आनी चाहिए: कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वो जो अलजेब्रा हम लोग नहीं पढ़े, आप भी 10th में पढ़े होंगे, 11 12 में, केसी सिन्हा का किताब है हॉल एंड नाइट, और इसका इन डेप्थ नॉलेज और कोडिंग आना चाहिए। लेकिन पूरे भारत की स्थिति है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड चाइना ने लिख दिया है और इंटरनेट पर जारी कर दिया है, लेकिन भारत के इंजीनियर्स इवन रिवर्स इंजीनियरिंग में उसको नहीं कर पा रहे। कल आप पटना के पूरे सारे यूट्यूबर जाइए, पटना में भी तो एनआईटी है पटना, और वहां जाकर के वहां के प्रोफेसर को पूछिए कि आप सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड लिख सकते हैं जो चाइनीज कंपनी है? एक दिन आप लोग साइंस पर जब पूरा भारत ही नहीं कुछ कर रहा है, आईआईटी के प्रोफेसर है, कितना पैसा खर्च होता है, उनसे कुछ नहीं हो रहा। आए गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले का सब भारत की बेइज्जती हुई, पूरे देश की ही बेइज्जती है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी में कभी कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो दावा किया कि ये हम जनरेट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि जब इस तरीके के गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है तो बाकी यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति होगी? कांग्रेस लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि पढ़ाई का स्तर लगातार कांग्रेस को पता नहीं है, कांग्रेस को पता नहीं है। जब जयराम रमेश, कांग्रेस के जो कौटिल्य है, आंध्रा से आते हैं, उनको बिहार के आईएएस थे एनके सिंह, उनको बोलते थे कि आप गाजीपुर के भूमिहार हैं। तो एक बार जयराम रमेश ने ही कहा था कि आईआईटी का नाम उसके स्टूडेंट के कारण है, उसके प्रोफेसर कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि एक मैथ के बहुत बड़े प्रोफेसर है, डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब, 800 स्टूडेंट से भरा हुआ हॉल था, उन्होंने मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 1 घंटा पढ़ाया और कुछ डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोर्ड पे लिखा, मिटाया, लिखा, मिटाया, लिखा, चले गए। मैंने बाद में स्टूडेंट सबसे पूछा, उसमें जो 10-20 सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वही लोग उसको समझ पाए। तो आईआईटी जो इतना पैसा लेती है, जेएनयू जो खाली बकैतों का अड्डा भरा पड़ा है, उसको पूछिए ना वो क्या किया। गलगोटिया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाइना $100 बिलियन लगा रहा है, अमेरिका $500 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, भारत $10 बिलियन भी इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसको चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपया भी तो देना है लोगों को फ्री में। 300 करोड़ रुपया लगा के इसको पटना यूनिवर्सिटी को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव भी तो जीतना है। तो राहुल गांधी जो बड़बड़ा रहे हैं, कांग्रेस प्रशासित राज्य भी तो है तेलंगाना, कर्नाटका, जहां साइंस का हब है, वहां की यूनिवर्सिटी है, वहां भी तो बीएमएस कॉलेज है, एनआईटी सूरत कल है, रमैया कॉलेज है, तेलंगाना में भी, हैदराबाद तो हब है, वहां की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लिखती है? वहां भी तो आईआईटी है।
क्यों नहीं, माने सब कुछ कौन करेगा? एक काम करने के लिए, जैसे आप भी जानते हैं भारत में जैसे एटॉमिक एनर्जी आया, तो उसको करने के लिए उस लेवल का आदमी डॉक्टर होमी भाभा को पंडित नेहरू ने अमेरिका से ब्रिटेन से बुलाया। भले वो ऑलरेडी आ चुके थे TIFR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जब तक कोई बंदा उस काम को किया नहीं है, वैसे प्रोफेसर के साथ रिसर्च नहीं किया, तब तक वो नहीं कर सकता। जैसे विक्रम साराभाई हुए, कलाम साहब ने ये बनाया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उससे पहले उसको SLV को सी लविंग व्हीकल कहा जाता था। तो जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में एक ये चलता था फोन का बुथ, पीला रंग का बुथ, तो उसको करने वाला अमेरिका से आके जो इंडियन इंजीनियर थे सैम पित्रोदा, अभी कांग्रेस पार्टी के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन किया और उनको बाद में क्या फल मिला आपको बताता हूं। बीपी सिंह की सरकार आई थी तो KP उन्नीकृष्णन एक पत्रकार थे केरला से, जी उनको बनाया था उन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्टर। और जब वो आए थे विजिट करने के लिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का जो ऑफिस होता है, तो सैम पित्रोदा एक सीरियस टेक्निकल मीटिंग में थे, तो माला लेकर के उनको स्वागत करने नहीं गए। इस बात से वो मिनिस्टर उन्नीकृष्णन इतना चिढ़ा कि तरह तरह के केस लगा करके he was hell bent to send him inside the jail। तो कौन आएगा भारत में करने के लिए? ललित मोदी ने IPL लाया, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने देश स्वतंत्र कराया, लोगों ने मार ही दिया उसको। पंडित नेहरू ने इतने साइंस टेक्नोलॉजी क्या क्या नहीं, उसको लोग गाली देता है। इस देश में जो करे वो उसको गाली देने का रिवाज है। तो मोदी साहब ने और गलगोटिया को, तो गलगोटिया ने तो कहा ही नहीं हमने बनाया, वो तो काम डेवलप किया। जी प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम अपने यूनिवर्सिटीज में डाल सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न होगा, चलते चलते हम ले लेते हैं प्रश्न कि इस तरीके के AI सबमिट जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भद पिटा दिया, तो क्या इस तरीके के सबमिट भारत में लग पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है? ये तो उन लोग को लाभ था कि भारत के लोग देखे। दूसरा क्या है कि AI के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है, और पावर, जहां पावर प्लांट बनता है तो उसमें पॉल्यूशन भी होता है, तो उसके लिए अब पॉल्यूशन, इवन जो यूरोप के देश हैं वो अपने देश में रिफाइनरी तक नहीं लगा रहे हैं। कॉस्टली पेट्रोल खरीद रहे हैं, लेकिन रिफाइनरी वो चाहते हैं भारत या एशिया के देश लगा। तो भारत में चाहते हैं पावर प्लांट बने और भारत के लोग यूज करना सीख ले, जिससे कि हमारा सामान बिके। उनका मेन उद्देश्य यही है। तो इसलिए उन्होंने सबमिट कराया है और हम लोग यूज कर ही रहे। मोबाइल फोन बना रहा है कोई, हम लोग खरीद ही रहे। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप सुना है ना, विंडोज, जावा, ये सब जितने लैंग्वेजेज वो सब सारे अमेरिकन कंपनीज के। तो लाभ तो ये होगा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से आंख नहीं मूंद सकते। 1857 का लड़ाई हमें याद है कि इंडियन सैनिक ट्रेन को समझते थे अंग्रेजों का है, अरे इसको छुओ ही नहीं, और ट्रेन से ही सबसे ज्यादा सैनिक ले गए। और उनके कम्युनिकेशन लाइन, टेलीफोन और रेल लाइन को इंडियन सैनिक छूते ही नहीं। अगर ट्रेन की पटरी उस समय तोड़ देता है, टेलीफोन लाइन काट देते, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो टेक्नोलॉजी तो आपको देखना ही पड़ेगा। बाबर आया तो तोप के बल पे वार जीता, लेकिन बहुत पीछे उसके लिए एक डेडिकेटेड साइंस टेक्नोलॉजी की एक टीम होगी, जो अमेरिका इस सब जगह काम किया है, वो लोग आके करेगा। और बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट कैसा होता है सो बता रहा हूं। इन्वेस्ट इज ए गेम। मान लीजिए आप कितना इंटेलिजेंट है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपके फादर को लगता कि आप में एवरेज इंटेलिजेंसी है और आपके पीछे लाखों रुपया लगा के कोशिश करते कि आप IAS बनिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप IAS बन जाते, हो सकता है आप नहीं भी बनते। अगर वो गरीब आदमी होते तो उनकी इतनी पूंजी डूब जाती, उनको माने बहुत मुश्किल में फंस जाते। तो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना भारत के लिए वैसा ही है। भारत के पास पैसा कम है, 100 बिलियन जो 4-4, 5-5 स्टेट के बजट है, उतना पैसा अगर वो लगा देती है, सक्सेस नहीं होगा तो लोग कहेगा ये पैसा लुटाया। जैसे देखिए हवाई जहाज में इंजन नहीं बन पा रहा, रॉकेट छोड़ के, माने मिसाइल छोड़ के भारत अभी तक कुछ भी नहीं बना पाया। एटम बम फोड़ा लेकिन रिएक्टर नहीं होता है, ये यूरेनियम प्रोसेसिंग नहीं होती। तो आप लोग मूवमेंट कीजिए ना, यूट्यूबर एक दिन जाइए ना NIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर पूछिए तो एक प्रोफेसर से, और बोलिए कि एक बिहार में एक सम्मेलन कराइए जिसमें कंप्यूटर के बड़े बड़े प्रोफेसरों को बुलाइए
और इन कॉलेज में जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट है इन सबको बोलिए कि ये सेमिनार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिखे कोड और कंप्यूटर में रन करके दिखाए, तब एक साइंस का माहौल बनेगा। तब सीवी रमन, जेसी बोस, मेघनाथ साहा, डॉक्टर बाबा ऐसे लोग आएंगे। धन्यवाद सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो रजनीश सर से इनसे बातचीत हो रही थी ये एआई सब्मिट को लेकर, अन्य तमाम विषयों पर ऐसे धन्यवाद ही सर से हम जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।